हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं एसएससी जेई 2024 वैकेंसी के बारे में। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर, जो सेंटर के जितने भी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे सीपीडब्ल्यूडी देख लो आप, या बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देख लो, या सेंट्रल वाटर कमीशन देख लो आप, ठीक है। इन सभी डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती होती है ना, वो इसी एग्जाम के थ्रू होते हैं, एसएससी जेई के थ्रू, ठीक है। तो इसका 2024 वाला जो एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन कल आया है और लगभग 960 से ज्यादा पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, ये 960 से ज्यादा पोस्ट के लिए है। और इसमें जो सिविल इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और जो मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने बीटेक किया हुआ है सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मतलब टेक्निकल पोस्ट है और एग्जाम भी टेक्निकली होता है। पेपर 1 जरूर होता है, इसमें रीजनिंग भी आती है, जीके भी आती है, पर मेन जो इसका पार्ट होता है वो टेक्निकल पार्ट होता है, ठीक है। ये लगभग 960 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसमें जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 28 मार्च से शुरू हो रही है। 28 मार्च से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कब तक? 18 अप्रैल तक, ठीक है। लगभग 20 से 21 दिन का टाइम है आपका फॉर्म फिल करने के लिए। इन्होंने इस बार आपके एग्जाम की डेट भी बता रखी है। 4 जून से 6 जून आपकी एक्सपेक्टेड डेट है कि इस 4 जून से 6 जून के बीच में आपका जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम होगा वो एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये जो जेई की पोस्ट होती है ना भाई, जूनियर इंजीनियर, ये लेवल 6 पोस्ट, लेवल 6 की होती है। ग्रुप बी पोस्ट होती है, नॉन ग्रेजुएटेड होती है, ठीक है। और 42 ग्रेड पे होता है इसमें, ठीक है। काफी अच्छी पोस्ट है ये, जो आपको दिल्ली में कहीं पे भी इसमें ओवरऑल इंडिया जॉब, इसमें आपको जो जॉब की लोकेशन होती है वो ओवरऑल होती है। इसमें क्या है, पेपर 1 के बारे में आपको बता दूं कि जो पेपर 1 है उसमें क्या होता है, 3 चीजें होती है मेनली: रीजनिंग, जीके और आपका टेक्निकल पार्ट। 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 50 होते हैं जीके के और 100 क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल पार्ट के बारे में, ठीक है ना। तो होता क्या है ना भाई, अगर आप बीटेक हो तो हाई चांस है कि आपकी रीजनिंग काफी मतलब सही होगी। आप जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं उनमें से आप लगभग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। और अगर आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो अगर रीजनिंग और टेक्निकल दोनों पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप पेपर 1 को आराम से क्लियर कर पाओगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर 1 आपको क्लियर करने में। ऐसा नहीं कि जीके है तो एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। जीके में अगर आप एक डिसेंट स्कोर भी करते हो ना, या एक एवरेज जो सब लोग स्कोर कर रहे हैं इतना भी करते हो, पर आपने रीजनिंग में और टेक्निकल वाले पार्ट में अच्छा कर लिया, तो आप डेफिनेटली इसका प्री निकाल पाओगे, ठीक है ना। जो पेपर 2 होता है वो पहले सब्जेक्टिव होता था और अब वो होने लग गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 300 नंबर का वो पेपर होता है और उसमें 1/3 यानी कि 1 नंबर आपका नेगेटिव का होता है अगर आप गलत करते हो। तो भाई मोस्टली ये वाली जो वैकेंसी है ये बीटेक मतलब मोस्टली नहीं, वैकेंसी बीटेक वालों के लिए ही है। जो एसएससी सीजीएल के एसएससी के जो और एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी भाई मोस्टली जो लोग होते हैं वो बीटेक वाले होते हैं, ठीक है ना। पर ये एग्जाम ओनली बीटेक वालों के लिए है कि वही फॉर्म फिल करेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी है। टेक्निकल वैकेंसी बहुत कम ही आती है और अगर 1000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। पेपर 1 के बारे में बताया आपको, पेपर 2 के बारे में बताया। ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, मैंने उनकी आपका टाइम कितना है? 2 महीने टाइम है। मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल और मई है, और जून के तो फर्स्ट वीक में 4 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने में ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर लोगे, या 2 महीने में ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे और कोई क्रैश कोर्स कर लोगे या कुछ कर लोगे। आपके जो नोट्स है प्रीवियस ईयर उनको आप रिवाइज करो बैठ के, ठीक है। और आप मॉक टेस्ट लगाओ, जितना आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पेपर 1 में क्या आने वाला है, 50 रीजनिंग के आएंगे। ये हो सकता है कि पेपर 1 के बाद आपको लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा पेपर 2 के लिए। पर पेपर 1 में तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी ओनली 2 महीने में। 2 महीने में आप क्या करोगे? रीजनिंग की तैयारी करो, आप जीके का बेसिक पढ़ सकते हो तो आप मतलब 2 महीने जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बाकी आपका मेन जो टेक्निकल वाला पार्ट है ना, उसको आप बार बार रिवाइज करो। आपके कहीं ना कहीं से आपने तैयारी कर रखी होगी, आपके पास अच्छे खासे नोट्स होंगे, तो वो चीज करो। और प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ आप, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको लगभग इसके जितने भी मॉक है एसएससी जेई के एग्जाम में जुड़े हुए, जितने भी, चाहे आपके चैप्टर टेस्ट हो, चाहे सब्जेक्टिव टेस्ट हो, ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपका पेपर 1 के मॉक हो, चाहे आपके पेपर 2 के मॉक हो, जितने भी मॉक्स टाइप्स अवेलेबल इसमें टेक्स्ट बुक में लगभग सब अवेलेबल है। सिविल के लिए अलग से, मैकेनिकल के लिए अलग से, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग से इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का अभी ऑफर भी चल रहा है कि आप HMU10 कूपन लगाओगे और अभी अगर पास खरीदते हैं आप तो आपको 267 रुपए, 260 रुपए के आसपास में आपको पास मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से जेई के नहीं, सीजीएल, CHSL, CPO जितने भी एग्जाम होते हैं और लगभग आपको टेस्ट में मिल ही जाएंगे, उनके आप प्रीवियस ईयर और अभी के जो फुल मॉक होते हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तैयारी करने का कम टाइम में ये एक तरीका है कि आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे ना, उतना जल्दी आपका फ्लो बनेगा। प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि जो टेक्निकल पेपर होता है ना आपका, 100 क्वेश्चन आते हैं, लोग 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाते। पता है सबसे बड़ा नुकसान इसी जगह होता है कि अगर आपके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो रहा है, ठीक है, 50 रीजनिंग, 50 जीके और 100 मान लो टेक्निकल आ रहे हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अगर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे ना, तो वहां फिर आपका बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? जब आप कम से कम 10, 15, 20 मॉक लगा रखे हैं आपने पेपर 1 के, ठीक है, कि आपको एक फ्लो बन गया आपका
कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आखिर अटेम्प्ट करने कैसे होते हैं। अगर आपका इस चीज का फ्लो बन गया ना तो फिर आप डेफिनेटली 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपने बताया आपको कि आपने रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली पूरी, ठीक है, और टेक्निकल पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग था, वो आपने अटेम्प्ट किया, तो डेफिनेटली आप प्री की कट ऑफ निकाल लोगे, ठीक है। तो मेरी तो यही सलाह है कि 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे और बेसिक से टेक्निकल करना शुरू कर दोगे। जहां आपने पहले कोचिंग कर रखी है वहां के नोट्स वगैरह होंगे आपके पास, उनको रिवाइज करो। तो पहले क्या होता था ना कि पेपर 2 सब्जेक्टिव होता था, पहले क्या होता था कि पेपर 2 सब्जेक्टिव होता था, फिर वहां प्रॉब्लम आती है कि हाँ वहां एक एक चीज आपको अच्छे से करनी है। पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी और सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको चीजें पता है, थ्योरम्स पता है, चीजें पता है, तो आप आराम से प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। और प्रीवियस ईयर नहीं, आप कोई से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। और ये इस चीज की प्रैक्टिस करो कि आप 2 घंटे में जो पूरे 100 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, उनको आप अच्छे से देख पाए। तो यही था ओवरऑल इस एग्जाम के बारे में। फॉर्म फिल की डेट 28 मार्च से शुरू होने वाली है और 18 अप्रैल लास्ट डेट है। 20 दिन का टाइम है, ऐसा नहीं कि 1 महीने का टाइम है। और जिनको फॉर्म फिल करना होता है शुरू के 10-15 दिन में आपको फिल कर भी देते हैं, ठीक है। तो 18 आपकी लास्ट डेट है और 4 जून से 6 जून आपका एग्जाम है। और काफी अच्छी पोस्ट है भाई, टेक्निकल के लिए बहुत शानदार पोस्ट होती है। जेईई का एग्जाम मेरे बहुत सारे मेरे साथी लोग हैं जो अभी भी दिल्ली में CBWD में काम कर रहे हैं, और उनसे मैं जब रिव्यू लेता हूं तो काफी अच्छा, बहुत शानदार रिव्यू आता है इस जॉब के लिए। तो काफी अच्छी जॉब है, आपको तैयारी करनी चाहिए। और 2 महीने, हाँ बस, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम है, 2 महीने कम से कम आप 20 भी प्रीवियस ईयर की मॉक लगा लेंगे या फुल मॉक अभी के लगा लेंगे ना, तो आपका अच्छा खासा फ्लो बन जाएगा और आपको ऐसा कहीं ना कहीं फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यही था ओवरऑल इस एग्जाम के बारे में। थैंक यू सो मच।